राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण भी इसे माना जाना चाहिए। तो देखिए, भाग्य रेखा पर ट्रायंगल बनना शुभ होता है, लेकिन समुद्र शास्त्र में इसकी एक फॉर्मेशन के बारे में बताया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रकार से ये बन जाता है। तो रियल हाथ पर हम इसे कैसे चेक करें? तो देखिए, एक भाग्य रेखा हम इस प्रकार से बना लेते हैं। भाग्य रेखा पर एक ट्रायंगल आपको किधर भी बनता हुआ दिखाई दे, ऐसे ऐसे करके ये ट्रायंगल माना जाएगा। अगर कंप्लीट बना है तो ये उस समय को अच्छा बताता है। दोष मुक्त भाग्य रेखा है, ये समय की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई दोष नहीं है इस पार्ट पर, और इस ट्रायंगल में भी कोई गैप नहीं है। अच्छा बना हुआ है, दूर से देखने पर स्पष्ट दिख रहा है। तो ये गोल्डन समय इस जातक के लिए रहता है। अब इस पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे निर्माण कार्य वगैरह, प्रॉपर्टी परचेज वगैरह, तरक्की वगैरह। तो यहाँ ये शुभ रहता है। अब मान लीजिए ऐसे न बनकर ये भाग्य रेखा है, कोई रेखा हाथ में ऐसे चली गई, एक भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर ऐसे मिल गई। थोड़ा सा इसे ऐसे बना देते, ये भी एक प्रकार से ट्रायंगल जैसा फल देने वाली रेखा रहेगी। देख सकते हैं, जब जीवन रेखा की कैलकुलेशन होगी और यहाँ ये रेखा आकर जब हम इसे काउंट करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में चेंज होगा, परिवर्तन होगा। एक बड़े बदलाव की तरफ ये वाली रेखा संकेत करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी, इस रेखा को हमें चेक करना है, क्या ये फॉर्मेशन कंप्लीट बनी है, क्या ये रेखा राहु रेखा का पार्ट नहीं है। उसी स्थिति में हमें ये मानना है ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी है, जो बिजनेस स्टार्ट इस पर हुआ और यहाँ से एक शाखा निकलकर इसको बल देती है और ये एक तरक्की की फॉर्मेशन मानी जाएगी। इस समय के बाद लगभग एज 29वें वर्ष के बाद इस जातक के जीवन में बड़ा बदलाव रहेगा। तो इसे भी ट्रायंगल के जैसे ही एक शुभ फॉर्मेशन, ट्रायंगल का ही एक रूप हथेली पर माना जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे भाग्य रेखा है, चंद्र की कोई रेखा जाकर इससे संबंध बना ले, माइंड लाइन की कोई रेखा निकलकर यहाँ फिर एक ट्रायंगल बना दे, ये भी ट्रायंगल का ही फल देगा। ये एक भाग्य रेखा का पार्ट है। मस्तिष्क रेखा से एक तरक्की रेखा उठी, इसने एक ट्रायंगल बना दिया, ये भी बहुत शुभ फल जातक को देगी। अब ज़रूरी नहीं है बड़ी बड़ी रेखाएं आए तो ही ट्रायंगल बनेगा, छोटी रेखाएं भी ट्रायंगल बना सकती हैं। तो देखिए, अक्सर ऐसे रेखाएं निकलती है, आपने देखा होगा ऐसे रेखाएं निकलती हैं। ये रेखाएं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं, हमारे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट को बताती हैं, और किसी भी रूप में यहाँ से निकली हुई अक्सर ऐसे रेखाएं निकल जाती हैं, इनका मिलना। अब रियल हाथों में यही खेल चलता है, हमें ये समझ नहीं आता आखिर बन क्या रहा है। लेकिन रेखाओं के बारे में थोड़ा सा भी अगर अल्प ज्ञान भी अगर है और उन रेखाओं की चाल को अगर हम समझ गए, ये रेखा क्यों आई है, क्या ये रेखा शुभ है, क्या ये रेखा अशुभ है, तो हमें हर चीज़ पता चल जाएगी। अब देखिए, आपने अगर
थोड़ा भी माइंड यहाँ लगाया, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की रेखा निकली और जाकर भाग्य रेखा से मिल गई। अब हमारे द्वारा ये जो खर्चा हुआ था यहाँ पर, इससे हमारे धन को बल मिला। क्यों मिला? क्योंकि इसने भाग्य रेखा से संबंध बना लिया। भाग्य रेखा को अगर काट देती तो हम सोचते कि हमने जो खर्चा किया है वह खर्चा हमारा व्यर्थ गया, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ और ये फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाती। लेकिन भाग्य रेखा पर आकर अगर ठहर चुकी है, अच्छा ये ऑफशूट आपको दिखे तो यहाँ हम इसे अच्छा मानेंगे। अब हम बात कर रहे थे इसी के साथ कोई माइंड लाइन की रेखाएं, जैसा देख सकते हैं आप, बहुत सारे हाथों में रहता है। ये गई इधर से एक रेखा से चली गई, और भी हजारों प्रकार की रेखाएं। चेक करने का जो इनका सबसे सरल तरीका रहता है वह यही रहता है, ये रेखाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए। हृदय रेखा पर ऐसे रेखा उतरकर भाग्य रेखा से मिलती है तो ये शुभ रेखा कहलाती है। इधर से कोई जाएगी तो ये शुभ रेखा कहलाती है। ये जो कोण बनता है ये शुभ रहता है। यहाँ से देखिए, अगर ये रेखा उतरी, ये शुभ रेखा थी, ये मस्तिष्क रेखा है, और इससे कोई रेखा निकलकर यहाँ सूर्य पर्वत पर जाती है और ये जो कोण बनता है ये भी शुभ बनता है। अक्सर चतुर्भुज, वर्ग, ट्रायंगल्स बहुत सारे एक दूसरी रेखाओं के योग से बनते रहते हैं और वो सब के सब अच्छा फल देते हैं अगर अच्छी रेखाओं से बनते हैं। तो भाग्य रेखा पर ट्रायंगल अनेकों प्रकार से बनता है अगर अच्छी रेखाएं। अब अच्छी रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए, ऊपर चलती है अच्छी रेखा, इधर से कोई अच्छी रेखा निकली और जाकर एक फॉर्मेशन बना दी ये ट्रायंगल की, तो ये शुभता का संकेत देगा। अब मान लीजिए ये भाग्य रेखा थी, इससे कोई रेखा उतरी नीचे और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकली, तो ये दिक्कतें चल रही थी, ये दिक्कतों का समय है। और फिर इस रेखा को चेक कर किया जाता है, ये राहु प्रभाव की रेखा रहेगी तो ये दिक्कतें थी और यहाँ आकर मेजर दिक्कतें देखी जाएंगी। और उसी प्रकार से ये भाग्य रेखा थी, इस पर एक फॉर्मेशन ऐसे अच्छे के लिए, लेकिन यहाँ एक झूलती रेखा आ गई। फिर से बनाएंगे इसको। ये एक अच्छी फॉर्मेशन थी जो तरक्की पे थी, अच्छी रेखा है, लेकिन इस पर एक टुकड़ा ऐसे आ गया। अब इसे ट्रायंगल नहीं माना जाएगा और इस रेखा को नुकसान की रेखा माना जाएगा। भाग्य रेखा ये कितनी भी अच्छी रहे, लेकिन ये गलत यहाँ साइन बन चुका है, गलत रेखा आ चुकी है और ऐसी रेखा नुकसान विशेषकर जीवन रेखा पर होती है। तो आयु के उस पड़ाव में आयु से संबंधित विकार संघर्ष देगी, धन से संबंधित दिक्कतें देगी। भाग्य रेखा पर विशेष आती है तो आर्थिक लॉस को ये बताती है। अब देखिए, अगर ये रेखा ऐसे ना आकर भाग्य रेखा पर ऐसे झूल जाए, भाग्य रेखा से लगती हुई अगर झूल जाए, कुछ ऐसे और ऐसे झूल जाए, तो यहाँ भी कंप्लीट ट्रायंगल नहीं बना है। तो यहाँ जो ये वाली नीचे वाली रेखा है ये धन रेखा पर है, सूर्य रेखा पर है, सब पे आप समझे इसको, जिस रेखा पर है उसके अकॉर्डिंग समझे। यहाँ कुछ बेहतर होने वाला था क्योंकि प्रोग्रेसिव रेखा है, भाग्य रेखा पर है तो धन को बताती है, तरक्की को बताती है, तो उसमें कमी को दर्शाने के लिए ये यहाँ आ चुकी, विघ्न बाधाओं को ये रेखा यहाँ बताएगी। अब मान लीजिए
सिंबल तो कंप्लीट बना है, लेकिन रेखाएं गहरी हो चुकी हैं, ऐसे ऐसे कर काली गहरी रेखाएं। इस रेखा को भी ब्लर कर देते हैं। तो आयु के इस भाग में लगभग हम इस जातक की आयु देखें तो इसके 32 वर्ष के बाद ये समय को बताएगा। और यहाँ ये कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेगा, निर्माण कार्य करना चाहेगा, तो वह काम इसका निर्विघ्न नहीं बनेगा। उसमें इसे अधिक मेहनत लगानी पड़ेगी, उसमें संघर्ष होगा, नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से हम भाग्य रेखा पर त्रिभुज के प्रभाव को देखना अगर चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि समुद्र शास्त्र में आप देखेंगे कुछ ऐसे एक दो फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। बाकी जो आप रियल हाथ देखेंगे तब आपको ये जो सभी फॉर्मेशन आपको बताई गई हैं ये उन रियल हाथों पर आपको मिलेंगी। और इसी प्रकार से अगर हम किसी का हाथ रीड करते हैं तो देख पाते हैं कौन सी रेखा पर ट्रायंगल बना है, जो कितना शुभ उस जातक की हथेली पर फल देगा, अन्यथा संघर्ष करवाने वाला है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।